उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर गन्ना किसानों की उम्मीदें एक बार फिर सरकार पर टिकी हैं। भारतीय किसान यूनियन सेवक के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय त्यागी ने सरकार से गन्ना किसानों के हित में कई अहम घोषणाएं करने की जोरदार मांग की है। विनय त्यागी ने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश भर में गन्ने की पैदावार बुरी तरह प्रभावित हुई है। अधिकांश किसानों की फसल घट गई है, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ा है। ऐसे में बजट में गन्ना किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा बेहद जरूरी है, ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। उन्होंने यह भी मांग की कि गन्ने की कम पैदावार के बावजूद किसानों के बेसिक कोटे में कटौती ना की जाए। पैदावार घटने के कारण यदि आपूर्ति कम हुई है तो इसका खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना चाहिए। इसके साथ ही किसान नेता ने सरकार से आग्रह किया कि पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा द्वारा वर्ष 2018 में कल्लू खांडसारी के लिए बनाए गए नियमों में कोई संशोधन न किया जाए। विनय त्यागी के अनुसार यही नियम पिछले कई वर्षों से किसानों के लिए लाभकारी साबित हुए हैं, क्योंकि इनके चलते किसानों को मिलों से अधिक गन्ना मूल्य नगद भुगतान के रूप में मिलता रहा है। बिजली को लेकर भी उन्होंने सरकार से बड़ी राहत की मांग की। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर 100% ब्याज माफी की जाए और इसमें किसी भी तरह की शर्त या नियम ना लगाए जाएं, ताकि आम किसान और उपभोक्ता दोनों को सीधा लाभ मिल सके। विनय त्यागी ने स्पष्ट कहा कि यदि बजट में इन मांगों को शामिल किया जाता है तो यह न केवल गन्ना किसानों के लिए राहत भरा कदम होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए ठोस फैसला लेगी। लगातार एवरेज निकाल लें तो कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने तो 0.1% में भी किसान को रखा, मगर एवरेज अगर निकाल लें तो 2 से 4% के बीच में एग्रीकल्चर का बजट रहता है। जिस देश में किसान 65% एग्रीकल्चर खेती के माध्यम से अपने जीवन का भरण पोषण करता है, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिस देश की जीडीपी में 18 से 20% योगदान किसानों का है, उस देश में बजट के नाम पे किसान के साथ 3 से 4% यह एक छलावा है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी 2 से 3% के बीच ही बजट घूमता है। तो सही तरीके से सही करें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के हिसाब से किसान को बजट में 10 से 12% का योगदान चाहता है, तो सरकारें किसानों के बजट को बढ़ाएं और वो नीति जो सरकार लागू करती है उन नीतियों को वापस लें। यदि उससे किसान का भला हो पाता तो बहुत पहले किसान का भला हो पाता। सरकार फसलों पे बोनस की नीति इस देश में लागू करे, और जो यह बाध्यता कर दी गई है कि आपको यंत्र पे सब्सिडी मिलेगी, उस पर सब्सिडी मिलेगी, इस सब का लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4600 रुपये कुंटल में बीज गेहूं का खरीद के 2300 रुपये में किसानों को दिया गया है। 50% की सब्सिडी दी गई है, लेकिन उसका लाभ किसानों को ना मिलकर उन व्यापारियों को मिला है, जिसने वो बीज ना तो फील्ड में तैयार करा, मंडी से खरीद के मात्र 3000 रुपये कुंटल में बीज तैयार करके 4600 रुपये में सरकार को बेच दिया, और 2300 रुपये की सब्सिडी प्राप्त करके 1600 रुपये का मार्जिन उस व्यापारी ने प्राप्त करा। तो सरकार इस प्रकार के प्रपंच से बचे और सीधी सीधी किसान हित में नीतियां लागू करे और फसलों पे बोनस नीति लागू करे। इन सब चीज के आडंबरों को बंद करे कि ये सब्सिडी मिल रही, ये 2000 रुपये की सम्मान निधि 1 बीघे वाले के लिए भी, 1 बिस्सा वाले के लिए भी, 1 गट्ठे वाले के लिए भी और 50 बीघे वाले के भी, तो यह न्याय नहीं है। तो न्याय वाली नीतियां लाएं और बजट को वास्तव में किसान हित के लिए बनाया जा। और जो शिक्षा पर बजट पर खर्च होना, तो शिक्षा इस देश का सबसे बड़ा माध्यम है। आज तुमने देखा हो